अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू campus.vk। तो बेटा हमने मॉर्निंग की क्लास के अंदर टेस्ट डिस्कशन की थी और कुछ हमने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की थी, आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे बेटा। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। कल की क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 के बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट किया जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन को देखा। ओके, क्वाड्रेटिक फंक्शन को देखा, उसका ग्राफ कौन सा बनता है। ग्राफ पैराबोलिक था तो अपवर्ड था, डाउनवर्ड था, ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को टच करता है, वो सारी कंडीशन हम देखी और उसके बाद हमने उसकी जो मैक्सिमम और लीस्ट वैल्यू निकालना भी सीखी। आज हम बात करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर और साथ हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह आज कंप्लीट भी करेंगे। आज के दिन ही चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करना है, तो इसलिए कोई दूसरी बात नहीं होगी। आज जस्ट आप लेक्चर पे फोकस करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ओके, quadratic equation, the equation of the form ax square plus bx plus c is equals to 0 where a b c element of real number and a not equals to 0। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax square plus bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी आपके पास रियल नंबर है और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर इक्वेशन के अंदर। कहां पे चल जाएगी? लीनियर इक्वेशन में, इफ a इज इक्वल टू 0। और अगर बेटा आपके पास b इज इक्वल टू 0 हो तो आपके पास ये प्योर क्वाड्रेटिक बन जाती है, प्योर क्वाड्रेटिक। तीन बातें यहां से, 3 MCQ सीखे। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन a इज इक्वल 0 हो तो लीनियर इक्वेशन बन जाती है, अगर b इज इक्वल 0 हो तो आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक बन जाती है। और आपने इसको सॉल्व करने के 3 मेथड सीखे हैं जी। एक आपके पास क्या होता है? फैक्टराइजेशन या फिर इसको हम मिड टर्म ब्रेक भी बोलते हैं, मिड टर्म ब्रेक। दूसरा मेथड है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आप इसको सॉल्व करते हैं। और जो थर्ड वन है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, होपफुली आप सबको ये तीनों मेथड पता है। 9 क्लास से ही आप शुरू कर देते हो मिड टर्म ब्रेक सीखना, फैक्टराइजेशन करना, क्वाड्रेटिक फार्मूले से और कंप्लीटिंग स्क्वायर से। 3 मेथड है अभी तक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। उसके बाद बेटा आपके पास है जी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जी, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। ऐसी इक्वेशंस जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, वो कौन कौन सी इक्वेशन है जी, उनको देखेंगे हम। आपके पास है जी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म टाइप 1 है आपके पास ax की पावर 2n प्लस x की पावर n प्लस c इज इक्वल टू 0। आपके पास अगर इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन हो a कोफिशिएंट है x की पावर 2n प्लस x की पावर n प्लस c इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म है। इस फॉर्म को आप क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा? आप यहां पुट कर देते होते हैं जी, पुट x की पावर n इज इक्वल टू y। जब आप x की पावर n y इज इक्वल टू पुट करते हो तो ये वाली इक्वेशन, इस फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास है 2x की पावर 4n प्लस x की पावर 2x4 लिख लें, खाली x की पावर 2x की पावर 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर। देखें आपके पास ये फॉर्म थी,
हमने कहा जी x की पावर n इज इक्वल टू वाई, लेट करते हैं आप, हमने कर लिया जी x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4, वैल्यूज पुट करें, x की पावर 4 जगह आपके पास y स्क्वायर आ जाएगा प्लस x की जगह आ जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, रिड्यूस कर लिया। ओके, टाइप 1 होगी तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, x की पावर n इज इक्वल टू y। अगर आप ये पुट कर दो कि जो इक्वेशन होगी वो रिड्यूसिबल हो जाएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में। टाइप नंबर 2 है आपके पास, टाइप नंबर 2 की बात करते हैं, कुछ यूं है आपके पास x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c, x प्लस d इज इक्वल्स टू k, वेयर a प्लस b इज इक्वल्स टू c प्लस d और a प्लस c इज इक्वल्स टू b प्लस d और a प्लस d इज इक्वल्स टू b प्लस c। आपके पास टाइप नंबर 2 है, अगर इस तरह फैक्टर्स पड़े हों तो आप उन फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को किस तरतीब से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको रिड्यूस कर लें क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो वो 3 सीक्वेंस हैं आपके पास, या तो आप a प्लस b करो, c प्लस d करो, अगर इन दोनों का आंसर सेम आ जाए तो आप इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर a प्लस c का आंसर b प्लस d का आंसर इक्वल आ जाए तो आप इसको और इसको और इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये पेयरिंग आप बना लें। अगर आपके पास a प्लस d b प्लस c आ जाए, अगर आपके पास a प्लस d और b प्लस c आ जाए तो आप पेयरिंग ये बनाओ। ये हमने पेयरिंग बनानी कि हम किस तरह फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। उस पेयरिंग के लिए ये 3 कंडीशन है, या तो ये एग्जिस्ट करेगी, या फिर ये करेगी, या फिर ये करेगी। ओके, आपने देखना है कि कौन से दो कोफिशिएंट्स को जमा करने से आपके पास आंसर इक्वल आ रहा है। जिनको जमा करने से इक्वल आ रहा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर देना। ओके, ये आपके पास टाइप नंबर 2। आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है जी, x प्लस 1 एमसीक्यूज है आपके पास, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस a is equals to k is reducible if a is equals to 4, a is equals to 0, a is equals to c, या फिर आपके पास है all। लेकिन ये आपने इन कंडीशंस को देखना है कि हम इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चले बेटा, अब आपको आवाज नहीं आ रही होगी होपफुली। देखिए, ये आपके पास हमने कहा जी x प्लस 1 करो, आपके पास क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, और यहाँ पे अगर 0 आए, अगर यहाँ पे 0 है तो 3 प्लस 0 आपके पास 0 आता है, आपके पास आंसर सेम आ रहा है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 0। ये आप 0 पुट कर सकते हैं। अगर आप इसको ये रख लो, x प्लस 3 4 होता है, और a को क्या रखें आप 2 रख लें, तो आपके पास ये भी आ जाता है जी 1 प्लस 3 और 2 प्लस 2। अगर आप ये वाली ऑप्शन रखो एक ही जगह से भी आपके पास 4 इक्वल्स टू 4, अगर आप इससे भी इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे 4 रख लो, मतलब आप 3 और 2 को ऐड कर लो, 3 2 को ऐड करो और 1 और एक जगह 4 रख लो, 1 प्लस 4 करो, तब भी आपके पास 5 इज इक्वल टू 5 आ रहा, तो आपके पास ऑल वाली ऑप्शन आ जाएगी सारी की सारी। ओके, अब भी आपके पास बेटा आ जाएगा। ये मुझे बताइए, एमसीक्यू समझ आ गया कि आप इस एमसीक्यूज में किस तरह से ऑल आंसर आया है आपके पास। ए चाहे आप 4 रख लें तब भी पॉसिबल है, ए 0 रखें तब भी पॉसिबल है, ए 2 रखें तब भी आपके पास पॉसिबल है। ओके, चलिए बेटा वेट करके मैं चेक कराता हूं। माइक में शोर जा रहा है बच्चों, 1 मिनट में वेट करें जरा।
चलें जी बेटा, अब तो कोई इशू नहीं है आपको? एमसीक्यू बताएं, क्लियर है आपको? नेक्स्ट बेटा नंबर 3 है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। टाइप नंबर 3 है आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, आपके पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाएगी, तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा। जब कांस्टेंट की पावर आपके पास वेरिएबल होगी तो आपके पास इस तरह की इक्वेशंस आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाएगी 2 की पावर 2x प्लस 4 की पावर x प्लस 4 इज इक्वल 0। देखें जी, यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट्स की माइक में इशू है। है आपको अब माइक चेंज हो गया जी, अब तो आपको कोई इशू नहीं है आवाज के अंदर बेटा? सर बुला दे। बेटा अब तो कोई इशू नहीं है। चलें जी बेटा, इशू आपका क्लियर हो गया तो बेटा सर्वे चलेगा अभी थोड़ी देर तक, 1 मिनट का सर्वे। जरा सर्वे में अपने आंसर दीजिएगा। मैथमेटिक्स के हवाले से सर्वे है, जरा अपना आंसर दीजिएगा। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ मैथ यू वांट टू मेक इम्प्रूव? मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या और ज़रूरत है जी? इसकी सेटिस्फाई हैं आप, या मेथडोलॉजी चेंज करनी चाहिए, या कंटेंट, या फिर वर्कशीट? बेटा इस सर्वे ज़रा अटैम्प्ट कीजिएगा। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ मैथ यू वांट टू मेक इम्प्रूव? सेटिस्फाई हैं आप, मेथडोलॉजी का इशू है, या फिर कंटेंट का इशू है, या वर्कशीट का, या आप सेटिस्फाई हैं, किसी किस्म का इशू नहीं है आपको? सारे बच्चों को सर्वे शो हो रहा है? फाइव सेकेंड्स लेफ्ट है बेटा, जल्दी से कर लें जी इसको सॉल्व। चलें उस सर्वे की रिपोर्ट भी दिखा दो यार मुझे। चलो चलें जी बेटा, हो गया सर्वे हो गया। मुझे बताओ वर्कशीट का किन बच्चों को इशू है? आप मुझसे शेयर कर लें बेटा, ये बड़ी अच्छी बात है। सर्वे आपने दिया है, किन 2 स्टूडेंट्स को वर्कशीट का प्रॉब्लम है वो मुझसे शेयर कर लें जी, उनको क्या प्रॉब्लम है। कोई इशू वाली बात नहीं, जिसने भी कहा है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप फ्रीली मुझसे बात कर लें जी, किन बच्चों को वर्कशीट का इशू है। इसमें कोई बात नहीं है बेटा, कोई बुरी बात नहीं है। आपके जो भी आपके माइंड में बात हो, मैं तो आपको पहले भी कहता हूँ मैसेंजर के अंदर या फिर जो आप रिव्यूज़ देते हैं वहाँ पे आप लिख दिया करें, कोई भी मसला हो, क्योंकि मैंने कौन सा आपके पकड़ लेना है जी, कुछ कह देना। वो तो क्लास फिजिकल क्लास हो जैसा का इशू होता है। कोई इशू वगैरह प्रॉब्लम आपको है कोई वर्कशीट का तो बता दें बेटा, क्या इशू आ रहा है आपको वर्कशीट के अंदर, जल्दी से मुझे बताएं ताकि हम आगे नेक्स्ट मूव कर सकें। चलिए जी, अब कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं बेटा, चलो लीव इट, आप मुझे बाद में बता दीजिएगा मैसेंजर के अंदर। चलें जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास ये थी जी रिड्यूसिबल फॉर्म। आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्म भी होती है,
रेसिप्रोकल फॉर्म आपके पास क्या है जी, जिसके अंदर आप इक्वेशन के अंदर पुट करो x इज इक्वल टू 1/x, तो इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, उसको आप रेसिप्रोकल फॉर्म कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें आप x की जगह 1/x पुट कर दें तो आपके पास इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े, वो आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्म कहलाती है। जल्दी से मुझे बताओ, अभी जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिड्यूसिबल फॉर्म्स जो हमने स्टडी की हैं, आप सबको क्लियर है? इसके बारे में जो बता दें, ये जो एमसीक्यूज हमने किया सबको क्लियर है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रिड्यूसिबल फॉर्म, ये टाइप 1, टाइप 2 सबको क्लियर है? इसमें किसी को कोई इशू या प्रॉब्लम नहीं है? चलें जी बेटा, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर। एक है आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और एक आपके पास है जी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। चलें जी बेटा, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वो आपके पास क्या है जी 1 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा/2, और तीसरा है आपके पास ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा/2। ये आपके पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें ये चीज़ है कि अगर आपने इसको ओमेगा कह दिया है तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अगर आप इसको ओमेगा कहोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं है कि इसको आपने ओमेगा ही कहना है और इसको आपने ओमेगा स्क्वायर ही कहना है। अगर एक को ओमेगा कहोगे तो दूसरा आपके पास ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको देखते हैं जी। आपके पास है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, या कॉन्जुगेट कह सकते हैं, या फिर रेसिप्रोकल। पहली प्रॉपर्टी है कि आप क्या करोगे, ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ स्क्वायर ऑफ अदर। आप इसका स्क्वायर लोगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर लोगे तो ये आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लोगे तो ये आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा का रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये प्रॉपर्टी के अंदर 3 एमसीक्यूज थे। आपके पास जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट है, कम्प्लेक्स आपके पास एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। अगर आप इसका स्क्वायर लोगे तो आपके पास ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर लोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। आप ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लोगे तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा का कॉन्जुगेट लोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह रेसिप्रोकल, ओमेगा का रेसिप्रोकल लोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास ओमेगा आ जाएगा। थर्ड बेटा आपके पास है जी, सेकंड आपके पास प्रॉपर्टी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0। अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम लें तो आपके पास ये 0 के इक्वल आता है। ओके, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास 1 होता है। अगर आप इन तीनों का प्रोडक्ट लो तो आपके पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 आता है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास होगी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। ये आपके पास क्या है जी,
कॉन्जुगेट, रेसिप्रोकल और स्क्वायर लो दूसरा आ जाता है। तीनों का सम करो तो 0 होता है, तीनों का प्रोडक्ट लो तो आपके पास इक्वल्स टू क्या होता है, 1 के होता है। एमसीक्यूज यहां पे देखते हैं जी, एमसीक्यूज आपके पास क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 इज इक्वल्स टू, हमने इसको सॉल्व करना है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। एमसीक्यूज है, ऑप्शन लिखा, डायरेक्ट इसको सॉल्व करवा रहा हूं। देखें जी 1 प्लस ओमेगा, यहां से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालने आपके पास आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 5, ये आ जाएगी -2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 -32 ओमेगा की पावर 10 आ जाएगी, 2 5 10 होता है। नेक्स्ट आपके पास आएगा जी -32 ओमेगा की पावर 9 और ओमेगा, उसके बाद -32 ओमेगा क्यूब की पावर क्यूब 7 आ जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा 1 की पावर 3 1 ही आ जाएगा, -32 ओमेगा आपके पास आंसर में आ गया। ओके, इस तरह के एमसीक्यूज यहाँ से आपके पास आ सकता है। और बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा क्यूब, ये आपके पास अबिलियन ग्रुप होता है। ये एमसीक्यूज है आपके पास अबिलियन ग्रुप। हमने ये कहाँ स्टडी किया था, अबिलियन ग्रुप चैप्टर नंबर 2 के अंदर, कि ये क्लोज्ड भी है, इसके अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसके अंदर बेटा होल्ड करती है, एडिटिव इनवर्स भी है इसके अंदर, और इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है। ये मल्टीप्लाई के लिहाज से ये आपके पास अबिलियन ग्रुप होता है। ओके, चलें जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास है जी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आपके पास क्या है उसको देखते हैं। आपके पास है जी 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये आपके पास है जी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं जी। पहली प्रॉपर्टी आपके पास 1 प्लस -1 प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 0, सम इक्वल्स टू 0। पहली प्रॉपर्टी सम इक्वल्स टू 0। सेकंड प्रॉपर्टी द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। नंबर 3 है आपके पास बोथ complex fourth roots of unity are conjugate of each other। नंबर 4 है product of all the fourth roots of unity is -1। देखें जी बेटा आपके पास क्या है जी बेटा, -32 ही होता है जी, -2 की पावर 5 -32 होता है। चलें जी बेटा, प्रॉपर्टीज लिखी हैं, अगर आप इन चारों को सम करो आपके पास इक्वल्स टू 0 होता है। जो रियल फोर्थ रूट्स हैं, रियल कौन कौन से, 1 और -1 है, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, दोनों को ऐड करो आंसर 0 आता है। इस तरह कॉम्प्लेक्स रूट देखो, आयोटा और माइनस आयोटा, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। 1 का आयोटा का कॉन्जुगेट लो माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लो आपके पास आयोटा आ जाएगा। तो चौथी प्रॉपर्टी अगर इन सब का प्रोडक्ट करो तो आपके पास -1 के इक्वल आंसर आता है। ओके, ये थी बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की। नेक्स्ट बेटा, अच्छा यहां से एक एमसीक्यू,
एमसीक्यूज यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा जरा। एमसीक्यूज है प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ 16 इज, ए ऑप्शन आपके पास है -16, बीटा ऑप्शन है आपके पास 16, चार्ली ऑप्शन है आपके पास 2, डेल्टा ऑप्शन है आपके पास -2। आपके पास कहता है जी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास -1 आंसर आता है। तो 16 का जो आपके पास फोर्थ रूट होगा वो -16 होगा। 27 का फोर्थ रूट क्या होगा? -27। -16 का फोर्थ रूट क्या होगा? 16, क्योंकि ये माइनस उस माइनस को प्लस कर देगा। ओके, ये बात याद रख लेनी है बेटा। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के लिए आपने जब प्रोडक्ट में लिखना है तो अल्टरनेटिव साइन लिख लेना है। ओके, जल्दी से बेटा मुझे बताएं, आपको ये दोनों 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी सबको क्लियर है? किसी बच्चे को दोनों टॉपिक्स के अंदर कोई इशू या प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी कीजिएगा बेटा, जल्दी से मुझे बताएं। सारे बच्चे जल्दी कमेंट्स में बताएं बेटा, सबको कोई इशू तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है दोनों टॉपिक्स के अंदर 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। चलें बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम पॉलिनोमियल फंक्शन का। पहले मैं पॉलिनोमियल फंक्शन लिखूंगा, उसके बारे में आपको चीजें। फोर्थ रूट ऑफ बेटा आपके पास जो 16 का फोर्थ रूट है वो -16 होगा, और 16 का फोर्थ रूट जो -16 का फोर्थ रूट होगा वो आपके पास 16 आ जाएगा। अल्टरनेटिव साइन आपके पास आ जाएंगे। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आपके पास -1 है। बेटा आपके पास जो प्रोडक्ट है ना फोर्थ रूट 1 -1 अयोटा और माइनस अयोटा, ये आपके पास इक्वल्स, जब इनको प्रोडक्ट करते हो, इनको मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास आंसर आता है जी -1। तो इससे मैंने आपको बताया है 16 का फोर्थ रूट होगा तो आपके पास -16, -16 का फोर्थ रूट होगा तो आपके पास 16 आ जाएगा। अल्टरनेटिव साइन आपके पास आ जाएंगे। सिंपल, आप इतना ज़हन में बिठा लें, जब फोर्थ रूट आपसे पूछता है जी 48 का फोर्थ रूट बताओ, तो वो आपके पास आ जाएगा जी -14। अगर वो कहता है जी -48 का फोर्थ रूट बताओ तो आपके पास 48 आ जाएगा। सिंपल, जस्ट आपने अल्टरनेटिव साइन साथ लगा देना है। पॉलिनोमियल फंक्शन है जी आपके पास P of x is equals to an x की पावर n प्लस an minus 1 x की पावर n minus 1 प्लस so on प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0। ये आपके पास जनरलाइज पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसके अंदर जो आपके पास है जी an minus 1 so an, ये आपके पास है कोफिशिएंट्स an minus 1 an minus 2 so on a1 a0 are the कोफिशिएंट्स। ये आपके पास क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। उसके बाद बेटा जो आपके पास है जी n minus 1 जो आपके पास x की आपके पास पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, ये पावर्स कह लें या इसको एक्सपोनेंट्स कह लें। ये आपके पास एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये आपके पास हमेशा पॉजिटिव होंगी। आपके पास फ्रैक्शन में नहीं पावर्स आएंगी, ना नेगेटिव पावर्स होंगी, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी पावर्स की। ओके, इसके बाद कुछ आपके पास बेटा इसकी कुछ टाइप्स हैं।
टाइप्स के बारे में बताता हूँ। टर्म्स के लिहाज से भी टाइप्स हैं इसकी और डिग्री के लिहाज से भी इसकी टाइप्स हैं। एक चीज और है कि लीडिंग कोफिशिएंट आपके पास क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट ऐसा कोफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू के साथ मौजूद हो। जैसे यहां पे देखो आपके पास x की पावर n सबसे हाईएस्ट पावर है, तो an आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट है। लीडिंग कोफिशिएंट आपके पास क्या है, ऐसा कोफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर के साथ पड़ा हो, हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के पास पड़ा हो, तो वो आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट होता है। नेक्स्ट बेटा इसके कुछ टाइप्स हैं, कुछ आपके पास टर्म्स के लिहाज से अगर टाइप्स देखें आपके पास टर्म्स के लिहाज से, तो आपके पास 3 टाइप्स हैं। एक आपके पास है मोनोमियल, दूसरी आपके पास है बायनोमियल, थर्ड आपके पास है ट्राइनोमियल एंड सो ऑन आप कह सकते हो, सो ऑन, जिसके अंदर सिर्फ आपके पास एक टर्म आ जाए। 1 टर्म वाली को आप बोलते हो मोनोमियल, 2 टर्म वाली को आप बोलते हो बायनोमियल, 3 टर्म एक टर्म आ जाए जिसके अंदर आपके पास 2 टर्म्स हो, 1 और x आ गया, 2 टर्म्स हैं, ये आपके पास बायनोमियल होगी। जिसके अंदर आपके पास 3 टर्म्स आ जाएं वो आपके पास क्या आ जाएगी, ट्राइनोमियल। ओके, इसी तरह आपके पास पावर डिग्री के लिहाज से भी है जी। एक आपके पास होते जी कांस्टेंट, कांस्टेंट ये वही जो आपने कांस्टेंट फंक्शन भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर सेकंड ईयर के। कांस्टेंट आ जाए आपके पास p ऑफ x इज इक्वल टू a। दूसरा आपके पास है जी लीनियर, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस a, वेरिएबल की पावर 1 हो। तीसरा आपके पास है जी क्वाड्रेटिक, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये आपके पास क्वाड्रेटिक। ऐसे ही सोन आपके पास ये टाइप्स चलती जाएंगी। यहाँ पे 1 टर्म हो मोनोमियल, 2 टर्म हो बायनोमियल, 3 टर्म हो ट्राइनोमियल, इस तरह ये सोन चल जाएंगे। आगे टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल ऐसे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और सोन। इससे रिलेटेड बेटा एक एमसीक्यूज है बड़ा इंपॉर्टेंट, 4 दफा ये पेपर में आ चुका है। ये एमसीक्यू जो मैं करवाने जा रहा हूं आपको, कहता है जी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में बी a quadratic expression में बी ए आपके पास है मोनोमियल, बीटा आपके पास है बायनोमियल, चार्ली आपके पास है ट्राइनोमियल और डेल्टा आपके पास है ऑल ऑफ दीज। जो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो आपके पास मोनोमियल है, बायनोमियल है या ट्राइनोमियल। देखो जी अगर वो आपके पास ये आ जाए p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे डिग्री आपके पास 2 है, एक टर्म है तो वो मोनोमियल है। अगर आपके पास ये इस तरह आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो ये आपके पास 2 टर्म्स आ गई तो वो बायनोमियल है। तो ये इस तरह भी आपके पास हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 3 टर्म्स आ गई, क्वाड्रेटिक है, तो ये ट्राइनोमियल भी है, तो इसके अंदर आपके पास आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये मोनोमियल भी है, ये ट्राइनोमियल भी है और ये आपके पास बायनोमियल भी है। ओके, तो बेटा उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम है, ये बच्चों वाली बात है, आपको पता है। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। आप कोई वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करो, फॉर एग्जांपल हमने पुट कर दिया पुट x इज इक्वल्स टू a। अगर आप कोई वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करो f इज इक्वल्स टू a, तो आपके पास कोई वैल्यू बच जाए इज आर रिमाइंडर। अगर आप उसी का पुट करो f ऑफ a इक्वल्स टू 0 आ जाए तो वो आपके पास फैक्टर कहलाता है। ओके, अगर आपके पास कोई रिमाइंडर बच जाए तो वो रिमाइंडर थ्योरम, अगर आपके पास 0 आ जाए तो वो आपके पास फैक्टर थ्योरम आ जाता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करवाता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इससे रिलेटेड। पहले जल्दी से मुझे बताओ ये पॉलिनोमियल फंक्शन समझ आ गया?
मेरे ख्याल से पहले आपने पॉलिनोमियल फंक्शन चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा ही नहीं होगा और उसकी टाइप्स वगैरह भी आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी। अब मुझे बताएं जल्दी से, सबको क्लियर है पॉलिनोमियल फंक्शन? फिर आपको मैं रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड MCQs करवाता हूं ताकि आपको इसकी तैयारी हो सके। जल्दी करें बेटा, जल्दी से मुझे बताएं। चलें बेटा, फिर हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड MCQs देखते हैं। MCQs है आपके पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के for what value of k remainder is 7 when x cube minus 20 is divided by x minus k। ऑप्शन ए है आपके पास k इज इक्वल टू, बीटा ऑप्शन है आपके पास k इज इक्वल टू -3, चार्ली ऑप्शन है आपके पास k इज इक्वल टू 20, डेल्टा ऑप्शन है आपके पास k इज इक्वल टू -20। ओके, या वैल्यू आ गई, आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सप्रेशन आपके पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k रिमाइंडर व्हेन x क्यूब -20 इज डिवाइडेड बाय x माइनस k। हम क्या करेंगे, पुट x माइनस k इज इक्वल 0, x इज इक्वल टू k, हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। आपके पास आएगा जी x, कहता है जी f ऑफ k इज इक्वल टू रिमाइंडर आपके पास 7 बचता है। अगर आप इस एक्सप्रेशन में पुट करते हो तो आपके पास आएगा k क्यूब -20 इज इक्वल टू 7, k क्यूब इज इक्वल टू +20, k क्यूब इज इक्वल टू 27, k क्यूब इज इक्वल टू 3 की पावर 3, k इज इक्वल टू 3। आपके पास आंसर आ जाएगा अल्फा ऑप्शन, k इज इक्वल टू 3। ये आपके पास रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ है। इससे रिलेटेड आपके पास MCQs इस तरह के आएंगे। नेक्स्ट हम फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड MCQs देखते हैं जी। फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड MCQs आपके पास किस तरह का आ सकता है जी। आपके पास है जी MCQs है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k for what value of k 2x plus 1 is a factor of x cube plus 2x plus k is, अल्फा ऑप्शन है आपके पास 7/8, बीटा ऑप्शन है आपके पास -7/8, चार्ली ऑप्शन है आपके पास -1/2, डेल्टा ऑप्शन है आपके पास 9/8। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 2x plus 1 is a factor of x cube plus 2x plus k is, तो आपके पास आएगा पुट 2x plus 1 is equal 0, x is equals to -1/2। फैक्टर बताना है तो f ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे रिमाइंडर था तो जो रिमाइंडर गिवन था, अब उसने फैक्टर क्या है, तो फैक्टर तब होता है जब इज इक्वल टू 0। मिस MCQs ऐड आपके पास आ गया f ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 0।
तो बेटा हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर इसको पुट कर दें, -1/2 का क्यूब +2 इंटू -1/2 प्लस k इज इक्वल टू 0। यह आएगा आपके पास -1/8 -1 प्लस k इज इक्वल टू 0 आएगा जी। k इज इक्वल टू 1 + 1/8, 8 + 1 9/8। k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 9/8। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। तो रिमाइंडर और फैक्टर से बेटा आपके पास इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। जल्दी से मुझे बताएं, आप सबको क्लियर है? हरी अब जल्दी कीजिएगा, मुझे बताएं। फिर मैंने कुछ एमसीक्यूज आज ऐड कराए हैं, कुछ एमसीक्यूज का टेस्ट लूंगा आपसे, क्योंकि सारे टीचर्स आपसे एमसीक्यूज का टेस्ट लेते हैं क्लास के अंदर। मैं नहीं ले रहा था तो मैंने भी आपसे शुरू कर दिए हैं टेस्ट लेना। जल्दी से बताओ बेटा, आप सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं आपका। चलिए जी बेटा, टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है जी। जल्दी से आप एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिएगा। जिन बच्चों के एमसीक्यूज शो नहीं हो रहे वो एक बार अपने पेज को रिफ्रेश कर ले। जब वो पेज को रिफ्रेश कर लेगा तो उसको एमसीक्यूज शो हो जाएंगे। फर्स्ट है आपके पास द इक्वेशन 4⁻1 + x + 4⁻1 - x is 10 इज कॉल्ड रेसिप्रोकल, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंट या फिर रेडिकल। when x³ + kx² - x 7⁻x + k6 is divided by x + 2 then remainder is। बेटा ये सेकंड एमसीक्यूज में 7x कर लें। ये 7⁻x नहीं है, इसको 7x कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सारे बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो यहाँ पे आप 7x कर लें, 7⁻x ना लिखें। ओके, x³ + kx² - 7x + 6 is divided by x + 2 then remainder is। नेक्स्ट है आपके पास द रूट्स ऑफ x² + 2x + 3 इज इक्वल 0 आर